अस्सलाम वालेकुम जुले नमस्कार। मैं गुलजार अहमद। फिर एक छोटा सा एक वीडियो। कहते हैं गिरते हैं शाह सवार पे मैदान जंग में, वो कुफ्र है क्या गिरे जो गुंडों के बल चले। तो मैं आज पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के लोगों को, हम गरीबों को, मज़दूरों को और बेबस लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, फिर एक बार हमारे वोट की कीमत नहीं है। फिर एक बार हमारे साथ मजाक हो रहे हैं। पूरे कारगिल के द्रास से लेके, पूरे जांस्कर से लेके, शकर चिकटन से लेके हर जगह के हमारे गरीब लोगों की साथ फिर एक बार अत्याचार, जुल्म और हमारे फिर एक बार हमारे 5 साल जो हम इंतज़ार कर रहे हैं, उन सब पे फिर एक बार खेल होने वाला है। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि एनसी और कांग्रेस मिल के फिर हमारे साथ मजाक, फिर हमारे कारगिल के लोगों के साथ खेल खिलवाड़, जैसे कि एक नुमाइश की तरह हमारे साथ मजाक होने वाला है। आज फिर सोशल मीडिया के माध्यम से करबलाई साहब और एनसी की हुकूमत मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, जिसमें वो लोग कहते हैं कि आने वाले टाइम पे हम मिक्स होकर मिल के इलेक्शन लड़ेंगे। तो मिल के लड़ेंगे तो सिर्फ खुद की परिवार, खुद की घर चलने वाला है। सिर्फ एनसी और कांग्रेस की अपनी रोज़ी रोटी चलने वाला है। इसमें गरीब के ऊपर कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं कारगिल के पूरे अवाम को यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मटाइन से लेकर ज़ांस्कर तक, आप सोचिए समझिए। 5 साल कारगिल के अंदर एनसी की हुकूमत था, एनसी की कौंसल था, तो क्या हुआ तो हम सब जानते हैं। हमारे कारगिल के सीसी फिरोज साहब अ, अभी तक 5 साल के अंदर द्रास के अंदर एक दौरा नहीं लगाया है, और रणबीरपुर में एक दौरा भी नहीं है। मेरे रणबीरपुर मेरे गांव है, तो अभी तक जो है रणबीरपुर के गांव में एक दौरा नहीं है, रणबीरपुर के गांव में एक रोड नहीं है, और जितने भी हमारे वो काम है, कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये लोग हमें बेवकूफ़ बना रहा है, और फिर एक बार हमें खेल खिलाने के लिए सब इकट्ठे हुआ है। अब ये लोग एक दूसरे को आज तक गाली मारते थे, एक दूसरे को। मैंने यूट्यूब पे, एक सोशल मीडिया पे, मैंने अपने फेसबुक पे इनका, कांग्रेस और एनसी का, मैंने 2019-18 का मैंने एक वीडियो डाला है। अब उनमें देखिए एक दूसरे को कितना जोक सुना रहे हैं। आज वहीं जोक सुनाने वाले इकट्ठे हुआ है, वहीं बड़ा बुरा कहने वाले इकट्ठे हुआ है। तो फिर लोगों के साथ एक सोशल मीडिया पे फिर कुछ टाइम में खेल चलते रहेंगे। तो इसीलिए मैं पूरा मटाइन से लेके काकसर हमारा जांस्कर तक और शकर चिकटन तक के पूरे गरीब लोगों को इतना कह देता हूँ, एनसी की सरकार और कांग्रेस की सरकार सिर्फ अमीरों की सरकार है, सिर्फ ठेकेदारों की सरकार है, लैंड माफियों की सरकार है और रिश्वतखोरों की सरकार है। इनको सपोर्ट करने वाले ये लोग हैं। गरीबों का कोई भविष्य नहीं बनने वाला है इनके साथ। भविष्य के अगर गरीबों के भविष्य अगर कोई बनाने वाला है सरकार है, तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और वो सिर्फ लद्दाख के एमपी जमना सिंह साहब है। तो मैं फिर एक बार पूरे लोगों से अपील यही करता हूँ कि आज तक इन्होंने हमें ऐसे ऐसे कर दिया। अब कांग्रेस और एनसी जो इलेक्शन के टाइम एक दूसरे के रास्ते से नहीं चलने वाले, आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के ये लोग इकट्ठे हुआ है, वो फिर कहते हम एक हैं। तो फिर एक बार हम लोग की वोट के साथ मजाक होने वाला है, खेल होने वाला है। हम लोग को उकसाएंगे, हम लोग को भड़काएंगे, हमको ये कहेंगे कि एमपी ने ये नहीं किया, एमपी ने वो नहीं किया, बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। अब सवाल है मेरी कारगिल की एनसी और कांग्रेस से। बीजेपी के जब हुकूमत 2013 में आया, आपने कहा कि मुसलमान खतरे में हैं। तो 2013 से 2019 हुआ, कारगिल के अंदर, पूरे खत्ते लद्दाख के अंदर एक भी मुस्लिम नहीं मारा गया। 2019 के टाइम में आपने फिर एनसी और कांग्रेस के लोगों ने कहा, चिल्ला चिल्ला के रातों को गले फाड़ फाड़ के कहा, इन्होंने मुसलमान खतरे में है, कारगिल के और लद्दाख के मुसलमान खतरे में हैं। 2019 से 2023 आया, अभी तक जो है एक भी लद्दाख के अंदर मुसलमान नहीं मारा गया। तो मुसलमान कहाँ खतरे में है। तो मैं सवाल है हमारे सीसी साहब से, एनसी से और करबलाई साहब से, सिंपल सी सवाल है कि आप सिर्फ इतना बताइए, कल तक आप पूरा एनसी के ख़िलाफ़ थे। अब एनसी के बारे में क्या कहने बोल रहे थे, कांग्रेस के बारे में आप लोग क्या नहीं बोल रहे थे। आज आप सब एक फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इकट्ठे हुआ। 5 साल जो कारगिल की हुकूमत थी, कारगिल में कौंसल थी, ज़रा आप लोगों ने क्या किया।
ایک بات بتائیے نا کیا کیا ہمارے کارگل کے غریبوں کو جو بھی بچوں کا جو اسکالرشپ آتا تھا، اب کربلائی صاحب ایک بار 5 سال میں ایک بار آپ روڈ پہ نہیں اترا، اب کسی ایم پی سے نہیں ملے، اب گورنل سے نہیں ملے کہ ہمارے بچوں کی اسکالرشپ بند ہوا، ہمارے غریبوں کی جو یتیموں کی جو پیسہ آتا تھا وہ بند ہوا۔ آپ نے ایک بار نہیں کہا کہ ایم پی صاحب کے پاس جا کے یا گورنر صاحب کے پاس جا کے ہمارے کارگل کے، ہمارے دراز کے غریبوں کے بچوں کی اسکالرشپ بند ہوا، آپ نے کبھی نہیں کہا۔ آج آپ کو ووٹ دینے والا بھی بالکل اپنا ووٹ کو پانی میں ڈالے گا۔ آپ آج تک 5 سال میں این سی اور کانگریس ایک دوسرے کو بولنے والے لوگ آج پھر الیکشن کے ٹائم کرگل کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، دراز کے لوگوں کو، راسکر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے پھر اکٹھے ہوا ہے لوگ، پھر ہمیں بیوقوف بنائیں گے، پھر ہمیں قسم بات کہیں گے، پھر ہمیں مذہب پہ اس پہ بات کریں گے، پھر ہم لوگ جذباتی ہو جائیں گے، پھر یہ لوگ ایک دوسرے لوگ اکٹھے ہو کے چائے پئیں گے، کھانا کھائیں گے، اس کے بعد پھر ایک دوسرے کو گالی دینا اسٹارٹ کریں گے، ایک دوسرے کو برا بولنا اسٹارٹ کریں گے۔ تو میرے لوگوں سے اپیل ہے، غریب لوگوں سے، مزدور لوگوں سے اپیل ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو غریبوں کے ساتھ مل کے آواز نہیں اٹھایا۔ جب کرگل کے غریب آج چلا چلا کے کہتے تھے بھائی ہمارے اسکالرشپ بند ہوا، ہمارے بچوں کی فیس بند ہوا، ہمارے جو غریب لوگ جو شادی کر کے جو پیسہ آتا تھا وہ پیسہ بند ہوا، تو آج تک تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، نہ ہمارے کارگل کے سی سی صاحب، نہ ہمارے کارگل کے کربلائی صاحب، نہ سجاد کرگلی ایک بار بھی ایم پی کے پاس نہیں گیا، ایک بار بھی گورنر صاحب کے پاس جا کے یہ نہیں کہا کہ ہمارے غریبوں کی اوپر ظلم ہو رہا ہے بول کے۔ آج پھر یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا رہا ہے۔ 5 سال کارگل میں کونسل کا حکومت رہا، اگر کارگل میں کونسل میں این سی کی کونسل میں جب کام نہیں ہو رہا تھا، ان کی باتیں نہیں سنایا جا رہا تھا، تو انہوں نے استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کونسل کو وہ ہڑتال پہ کیوں نہیں آیا؟ پورے کونسلر سی سی مل کے روڈ پہ کیوں نہیں اتارا؟ اب یہ لوگ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے پھر کونسل کی تیاری کر رہا ہے، پھر کانگریس اور این سی ایک ہو کے اکٹھے ہوا ہے 2000 آنے والے 2024 کے الیکشن کے لیے۔ پھر ان کی کونسل اگر خدا نہ خواستہ اگر غلطی سے اگر آ گیا، پھر یہ لوگ بس یہی بولتے رہیں گے کہ مودی کام نہیں کر رہے ہیں، مودی ہمارا کام نہیں کر رہے۔ تو میرا آپ سب سے ریکویسٹ ہے، آپ سب سے ہم ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لوگوں نے 70 سال، اب تو 75 سال ہوا ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں، تو آپ لوگ سدھر جائیے مہربانی کر کے۔ جو اچھا کام کرتا ہے پورے دیش کے اندر بھاجپا سرکار ہے، بی جے پی ہے، آج تک کبھی بھی بی جے پی نے ایسے آپ کو نہیں سنا ہوگا کہ مسلمانوں کو خطرہ ہوا۔ آج تو کشمیر کے اندر، پوری دنیا کے اندر مسلمان خود جو ہے بی جے پی کے سپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے کہ آپ لوگ گمراہ نہ ہو جائیے۔ صرف دنیا کے اندر چاہے وہ زوجلا ٹینڈل ہو، چاہے وہ کرگل کی ترقیات ہو، چاہے وہ کرگل کے اسپتال ہو، چاہے کرگل کے ہر مسئلہ ہو، تو صرف بی جے پی سرکار ہی اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بی جے پی سرکار غریبوں کی سرکار ہے، بی جے پی سرکار یتیموں کی سرکار ہے، بی جے پی سرکار ودھوا عورتوں کی سرکار ہے، بی جے پی سرکار ہمارے اولڈ ایج ہمارے بوڑھا بوڑھیوں کی سرکار ہے، جو پینشن دیتے ہیں، جو بیچاروں کے پینشن بڑھا کے رکھتے ہیں، ان کی سرکار ہے۔ تو میں آپ سب سے پھر ایک بار ریکویسٹ کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اب یہ لوگ پھر اکٹھے ہو کے ہمیں بیوقوف بنائیں گے۔ اب ان کے ساتھ بالکل ان کی باتوں کو دھیان نہ دیجیے۔ ارے 70 سال سے کربلائی ہی کرگل کا بھائی راجا، 70 سال میں این سی کے لوگ ہی کرگل کا راجا کیوں؟ اور دراس میں کرگل میں راسکر میں اور کوئی لیڈر نہیں ہے، اور کوئی لوگ نہیں ہے بھائی، اور کوئی پارٹی نہیں ہے، صرف بھائی این سی اور کانگریس کو ہی کرگل کا کیا ٹھیکہ دے کے رکھا ہے؟ کیا ان کو کرگل کا رہبر بنا کے رکھا ہے؟ میں تو کہتا ہوں بھائی، یہ میرا سوشل میڈیا پہ اوپن ہے، چاہے میرے کو پھانسی لگائے ہو، چاہے میرے کو جیل لگاؤ، چاہے میرے کو کرگل کے چوک میں مجھے پھانسی لگاؤ، میں تو صرف ٹنکے کی چوٹ میں کہوں گا این سی اور کانگریس کو، تم لوگ کرگل کی بھوش خراب کرنے والے ہیں، کرگل کی حکومت تم لوگوں نے پورے کرگل کی اپنے اسٹوڈنٹ کو، کرگل کے غریبوں کو، کرگل کی بجٹ کو ختم کرنے والے ہیں، کرگل کی ترقی کو ختم کرنے والے این سی اور کانگریس ہے۔ میں ایک ڈرائیور ہوں، ایک ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ جب ہم سری نگر سے پک اپ لے کے آتے ہیں، ہم راستے میں دراس وار وغیرہ دکھاتے ہیں ٹورسٹ کو،
अब सोशल मीडिया में देख सकते हैं, मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं टूरिस्ट को गाइड करता हूँ, टूरिस्ट को पूरे लद्दाख घुमाता हूँ। जब मैं रास्ते में ला के जब मुझे टूरिस्ट लोग बोलते हैं हमें कारगिल में बैठना है नेक्स्ट डे, और हमें कारगिल की मार्केट दिखाओ, कारगिल की मार्केट क्या है, जब हम कारगिल की मार्केट दिखाता है तो आई नो लाइक बोल के अंग्रेज लोग बोलते हैं नो 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 स्टॉप प्लीज़ नो स्टॉप बोल के अंग्रेज निकल जाते हैं। ये हमारे कारगिल की हालत है, हमारे कारगिल की मार्केट की हालत है। तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है और हमारे लोगों से एक कारगिल नया बनाइए। 70 साल इनकी ग़ुलामी किया, करबलाई साहब की ग़ुलामी की, एनसी की ग़ुलामी की, तो मेहरबानी करके आप सबसे रिक्वेस्ट है अब बदलिए कि जो अच्छा काम करता है उनको देखिए। हमारे कारगिल की बीजेपी सरकार, हमारे कारगिल की हज कमेटी, हमारे कारगिल की जितने भी बीजेपी के लीडर्स लोग हैं कौंसल के बगैर भी कितने तरक्यात के काम कर रहे हैं। उनके पास पावर नहीं है फिर भी कितना काम कर रहा है। वो कौंसल में पावर उसमें नहीं फिर भी कितना तरक्यात के काम कर रहे हैं। जो हज कमेटी 70 साल में जो हमें श्रीनगर वालों ने नहीं दिया, वो श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे जमनिया साहब ने ला के दिया। तो मैं आप सबसे फिर एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे वीडियो को एनसी और कांग्रेस तक ज़रूर पहुँचाइए। मैं कारगिल के सीसी फिरोज साहब से कहना चाहता हूँ, मैं एक गरीब शख्स था, चिल्ला के कहा कि भाई द्रास के ऊपर जुल्म हो रहा है, द्रास में बड़े बड़े लोग जुल्म कर रहे हैं, आपने कोई एक्शन नहीं किया, आपके पास पावर था। मैं करबलाई साहब से कहना चाहता हूँ कि 70 साल में आपने रणबीरपुर के लिए सिर्फ आपने कांग्रेस के लोगों को दिया है और किसी को नहीं दिया है। मैं कांग्रेस और एनसी की खुद में ओपन, चाहे मेरे गर्दन भी काटे, मुझे फांसी भी लगाए, मुझे जेल भी लगाइए, मैं इलेक्शन कैंपेन में मैं एनसी और मैं कांग्रेस की पूरी कहानियाँ मैं ऐसे सुनाते रहूँगा कि इन्होंने जुल्म भी क्या किया है। बहुत सी कहानियाँ हैं कांग्रेस की, बहुत सी कहानियाँ एनसी की, ये सब अभी सोशल मीडिया पे मैं इतना टाइम नहीं है। इलेक्शन के टाइम में ज़रूर कहूँगा ये, तो मैं इलेक्शन का टाइम मैं खुल के कहूँगा। सिर्फ तो सिर्फ एनसी और कांग्रेस के लोगों को सुनने की ताकत होना चाहिए और बर्दाश्त करने की ताकत होना चाहिए। वस्सलाम।